तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग जो है, एक क्वांटिटी यहाँ पे हम बुक कर लेंगे। हेलो डेडर्स, वेरी गुड मॉर्निंग। सो बेसिकली BTC में हमने एक बाइंग की तरफ ट्रेड लिया है, जिसमें ये बेसिकली यहाँ पे हमने स्कैल्प के बेसिस पे यहाँ पे ट्रेड लिया था, लेकिन ये काफ़ी अच्छा वर्कआउट कर रहा है, तो इसको ट्रेलिंग में मैं होल्ड कर रहा हूँ, जो कि मुझे एक्चुअली ट्रेलिंग करना पसंद है, आपको पता है। तो क्योंकि कभी कभी मार्केट काफ़ी अच्छा मोमेंटम दे के जाता है। अब इस ट्रेड का एग्जैक्ट लॉजिक और वो सब मैं आपको एक डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, क्यों हमने ट्रेड लिया और किस तरह हमने ट्रेड लिया, ठीक है। तो बेसिकली रफली संडे के आसपास मैंने, जो मेरा टेलीग्राम का अलग से ग्रुप है जहाँ पे सिर्फ क्रिप्टो, फॉरेक्स एंड गोल्ड मतलब इंडाइसिस के हम ट्रेड करते हैं क्रूड में, तो वहाँ पे मैं उस बारे में अपडेट करता हूँ। तो वहाँ पे मैंने अपडेट कर लिया था कि BTC बेसिकली एक बाइंग की तरफ मोमेंटम दे सकता है, क्योंकि वही आपको सजेस्ट हो रहा था ऑन हायर टाइम फ्रेम। तो चलिए हायर टाइम फ्रेम के ऊपर जाते हैं। मैं ये पोजीशंस जस्ट एक थोड़ा छुपा देता हूँ, ताकि मैं आपको पहले ये बता पाऊँ कि किस तरह ट्रेड लिया गया, क्या लिया गया, एंड उसके बाद मैं आपको बोलूँगा, क्योंकि मेरे दो पोजीशन जैसे आप देख सकते हो चार्ट्स के ऊपर, एक यहाँ पे है जो अभी रिसेंटली बनाई और एक यहाँ पे है, ठीक है। तो दोनों पोजीशंस के बारे में आपको मैं एक्सप्लेन करूँगा, लेकिन क्यों बनाए गए पहले वो जानते हैं, उसके बाद यहाँ पे हम समझते हैं कि इस तरह इसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। फर्स्ट थिंग, जैसे कि BTC आफ्टर ऑल टाइम हाई यहाँ पे काफ़ी टाइम कंसोलिडेट किया, उसके बाद यहाँ पे हमें ब्रेकडाउन देखने मिला, राइट। ब्रेकडाउन देखने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, अब ये 4 आवर का टाइम फ्रेम है, आप 4 आवर वन डे लाइक कोई भी बड़ा टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो। उसके बाद मार्केट बेसिकली ये जो प्रीवियस सपोर्ट जोन था, देखिए ये वाला जोन, वहां तक इसने फॉल किया। सपोर्ट लेने के बाद रिटेस्ट करने के बाद ये फिर से लोअर बना ही नहीं पाया। तो 1 डे के टाइम फ्रेम के ऊपर जाओगे तो आपको काफी सारी चीजें इजीली दिख जाएगी। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे कैंडल्स बढ़ेंगे, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ सकता है, लेकिन आपको प्राइजेक्शन काफी क्लियरली दिखने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये रिकवरी करके ऊपर चलने लगा, तो बेसिकली समझ लगा यहाँ पे होल्ड करने लगा, तो इट वाज बेसिकली कि वो बाइंग की तरफ जा सकता है। तो उसी बेसिस पे हमें मार्केट में देखना था, ताकि मार्केट इस लेवल्स के आसपास टच कर सकता है, एंड उसके बाद अगर निकलता है तो ये ऑल टाइम हाई निकालेगा, एंड उसके बाद 1,30,000 1,35,000 ये फ्यूचर टारगेट्स में BTC में मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जो सबसे पहले मैंने एक पोजिशनल की तरफ ट्रेड लिया था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि वो मैंने क्यों लिया था और कौन से बेसिस पे लिया था। जस्ट अ सेकेंड, इसको मैं हटा दूँ, ठीक है। अभी मैं थोड़ा पोजिशन जो है, सॉरी आ गया पोजीशंस, हाँ ठीक है। देखिए फर्स्ट पोजीशन जो मैंने बनाई है वो स्मॉल क्वांटिटी के साथ बनाई है, लाइक 1 लॉट ऑफ BTC मैंने बाई किया है। अब ऐसा स्मॉल क्वांटिटी क्यों किया है, बेसिक इसलिए क्योंकि इसमें स्टॉप लॉस बड़ा था। नॉर्मली जब मैं ट्रेड लूंगा इंट्राडे के बेसिस पे या फिर कोई भी नॉर्मल ट्रेड लेता हूँ, उसमें मेरा BTC में हमेशा फिक्स होता है 200 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस, उसमें कोई चेंज नहीं होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जब मैं निफ्टी में ट्रेड करता हूँ 10 पॉइंट्स का मेरा फिक्स SL होता है, वैसे ही BTC में 200 पॉइंट्स का SL है। गोल्ड के लिए अलग है, क्रूड के लिए अलग है, हर एक के लिए मैं चीज़ें ऑलरेडी फिक्स करके रखता हूँ, एंड दिस इज हाउ माई साइकोलॉजी वर्क्स, उसमें चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो वो साइकोलॉजी का पार्ट है, वो कभी और आगे फ्यूचर में मैं एक्सप्लेन करूंगा। अगर आपकी तरफ से लाइक शेयर कमेंट ये सारी चीज़ें आती है, इंटरेस्ट आता है, तो डेफिनेटली वो धीरे धीरे मैं आपको रिवील करूंगा। लेकिन एज ऑफ नाउ अगर आप देखते हो यहाँ पे ट्रेड लिया था, इसमें स्टॉप लॉस ठीक ठाक बड़ा था, लाइक समवेयर लाइक यहाँ पे था विच वॉज रफली 2000 पॉइंट, लेकिन जब मार्केट में प्राइसिंग दिखाने लगा तो मैंने तुरंत उसको इस जोन के आसपास ट्रेल कर लिया था, विच वॉज रफली मेरे ख्याल से 1000 पॉइंट्स या समवेयर लाइक ऐसे पॉइंट लाइक 1200 पॉइंट्स के आसपास वो स्टॉप लॉस आ रहा था, तो विच वॉज क्वाइट गुड। तो मैंने उसको होल्ड किया, उसके बाद मोमेंटम देखने मिला। अब मार्केट तो ऊपर की तरफ जा रहा था, लेकिन कोई ट्रेड लेने लायक अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही थी। जैसे यहाँ पे जब मैंने ट्रेड लिया, उसके बाद डेफिनेटली मार्केट नीचे आया, उसके बाद ऊपर गया, राइट। तो मार्केट ने टाइम स्पेंड किया, कुछ टाइम स्पेंड किया, जैसे हायर हाई मारा, मुझे लगा कि चलो स्टॉप लॉस ट्रेल कर सकते हैं, क्योंकि इतना बड़ा स्टॉप लॉस मुझे देना नहीं था, लेकिन कोई चॉइस नहीं था, ठीक है। और मुझे अगर 200 पॉइंट का ट्रेड लेना तो वो यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो मॉर्निंग में जैसे मैं हर वीक जो सारे चार्ट्स है उनको मैं एनालाइज करता हूँ। अगर मैं आपको वो दिखाऊँ, जस्ट अ सेकेंड, देखिए ये वाला चार्ट है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हर वीक में मैं सारे चार्ट्स एनालाइज करता हूँ। तो अगर आप देखो यहाँ पे काफ़ी बड़ी लिस्ट है सारे इंडाइसेस की, क्रिप्टोज की, फॉरेक्स की। तो आप कहीं पे भी जाओ, किसी के ऊपर भी जाओ, आपको कुछ ना कुछ वहाँ पे एनालिसिस क्या दिखेगा कि क्या चल रहा है, क्या मेरा मन में चल रहा है, किस तरह वो ट्रेड चल रहा है, ठीक है। तो कुछ ट्रेड लेता हूँ, कुछ ट्रेड से यहाँ पे डेमो की तरफ लेता हूँ। जैसे कि अगर फॉर एग्जाम्पल GBPCH में मेरे ख्याल से दिखा था एक, हाँ जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये है, तो ये ट्रेड मैंने लिया नहीं है, ठीक है। सिर्फ मैंने चार्ट्स के ऊपर लगा के रखा है कि मुझे कुछ ये चीज़ दिख रही है, उसके बेसिस में जो ट्रेड लेना है। अभी फॉरेक्स में मैंने अब तक ज़्यादा ट्रेड लिए नहीं है, तो फॉरेक्स में मेरा सिर्फ प्रैक्टिस चल रहा है। गोल्ड, क्रूड एंड बिटकॉइन हो गया, इथेरियम हो गया, इसमें हमारे ट्रेड्स मैक्सिमम चलते हैं। अभी मैं धीरे धीरे फॉरेक्स की तरफ भी जाने का सोच रहा हूँ, तो उसमें पहले प्रैक्टिस करूंगा, क्योंकि आप कोई भी नए फील्ड में जाओगे डेफिनेटली आपको थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। उसके बाद आप छोटा अमाउंट से शुरू करोगे, एंड अगर अच्छे से आता है देन वी स्टार्ट इंक्रीजिंग, ठीक है। तो वैसे हमने इसमें भी किया था,
जब हमने BTC का ये सारे ट्रेड शुरू किए थे, स्मॉल क्वांटिटी शुरू किया, उसके पहले थोड़ा प्रैक्टिस किया, प्रैक्टिस करके लगा चलो ठीक है जम रहा है, देन वी स्टार्टेड विद स्मॉल क्वांटिटी एंड देन वी स्टार्टेड स्केलिंग इट अप। हमेशा आपका यही होना चाहिए। तो मैं मॉर्निंग में या फिर कल रात को जैसे टाइम मिले उस हिसाब से बैठता हूँ, देखिए रिव्यू डेट लिखता हूँ कि क्या मुझे लगता है उस वक्त मार्केट की सिचुएशन में था, या फिर क्या होता है कि अभी एक हफ्ते पहले मैंने क्या एनालिसिस किया था चार्ट्स के ऊपर, चलो ठीक है सपोर्ट रेशन दिख जाएगा, ट्रेंड लाइन ये सब चीज़ें दिख जाएगी, लेकिन उस वक्त मेरे दिमाग में क्या चल रहा था मे बी मैं याद ना रख पाऊँ। अगर ठीक है सिर्फ निफ्टी बैंक निफ्टी है एक ही चीज़ को मैं फॉलो कर रहा हूँ तो याद रख लूंगा, लेकिन आप जब फॉरेक्स क्रिप्टो में करते हो आपको मल्टीपल चीज़ दिखती है, राइट, तो वहाँ पे सारी चीज़ें याद रखना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए उसमें आप देखते हो कि चलो ठीक है कुछ जो चीज़ें होती है वो आप लिख के रखो, तो आप जैसे कि डायरीज में लिख सकते हो, किसी आप कोई जर्नल फॉलो करते हो उसमें लिख सकते हो, मैं सिंपल यहीं पे लिख देता हूँ क्योंकि उसी में फिर मैं अपडेट करूँगा, ठीक है। तो मैं अपडेट करने के लिए बैठा था, वही उसी वक्त मैंने देखा कि BTC काफ़ी अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है टेक्निकली। एक्चुअल में जब मैं मॉर्निंग में उठा तो BTC का यहाँ पे ट्रेड कर रहा था आई गेस, समझ लाइक यहाँ पे, लेकिन सॉरी यहाँ पे जिस मॉर्निंग में खुला था सब नीचे आ रहा था, तो मैं सोचा ठीक है अभी नीचे आ रहा है, जब कुछ ठीक ठाक सपोर्ट बनाते हुए या फिर कुछ सपोर्ट लेते हुए यहाँ से अगर ऊपर आता है कुछ होल्ड बनाएगा तो BTC में हम यहाँ पे आज ट्रेड रखेंगे, ठीक है। एंड देन जब मैं चार्ट चेक करने के लिए रफली मेरे ख्याल से इस टाइम के आसपास आया तो देखा तो ऑलरेडी BTC भागना शुरू कर चुका था, तो इसलिए वहाँ पे हमने यहाँ पे ट्रेड रख दिया। अब अगर देखते हो आप तो ये देखिए काफी फास्ट मोमेंटम थे, स्ट्रॉन्ग कैंडल्स बन रहे थे, अब देखिए काफी छोटे कैंडल बन रहे हैं, राइट। तो बेसिकली जो बाइंग फोर्स है वो कम होते जा रहा है। अब यहाँ पे इधर एक बड़ा कैंडल आएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ चला जाएगा। बेसिकली इसको हम बोलते हैं कि जब मार्केट पूरा अपना कोशिश कर लेता है ऊपर जाने के बाद, तो इधर एक वो फास्ट मोमेंटम करते हुए एक बड़ा कैंडल बना के देगा, जिसको हम आप बोल सकते हो एग्जॉशन कैंडल, या फिर वो रिट्रेसमेंट में चला जाएगा, ठीक है। अब वो मार्केट क्या करेगा वो मार्केट के ऊपर डिपेंडेंट है, लेकिन जैसे मैंने बोला अब हम थोड़ा सा नियर प्रॉफिट बुकिंग जोन है। क्यों? क्योंकि ये देखिए ये वाला जो कैंडल था इसका रेजिस्टेंस पॉइंट के आसपास हम अभी पहुंचेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली रेजिस्टेंस जोन है, इसको निकालेगा फिर ये नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन पड़ेगा एंड उसके बाद अपना ऑल टाइम हाई रहेगा, ठीक है। तो इस तरह का एनालिसिस आपको करना चाहिए बेसिकली, तभी आप मार्केट को समझ पाओगे कि कहाँ पे क्या चीज़ें करनी है, ठीक है। तो कमिंग बैक टू आवर पोजीशन, जो अभी रिसेंटली हमने जो पोजीशन लिया था वो उसी बेसिस पे लिया था कि जब मॉर्निंग में मैंने चार्ट देखे थे तब मॉर्निंग में यहाँ पे BTC में कुछ मोमेंटम नहीं था सच, ठीक है। वो तो जो मेरा होल्डिंग का ट्रेड चल रहा था वो चल ही रहा था, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ मोमेंटम नहीं था, खुला मार्केट एंड थोड़ा रिट्रेसमेंट करके नीचे जा रहा है, तो यहाँ पे कोई सेटअप नहीं बन रहा। तो मैंने सोचा कि जब इवनिंग के आसपास अगर इस जोन के आसपास आ जाता है तो दिन भर ठीक है नीचे चला गया या फिर साइडवेज होल्ड किया एंड फिर अगर ब्रेकआउट दिखाता है तो हम यहाँ पे बाइंग की तरफ चले जाएंगे। और फिर इसको देखते हुए मैंने चार्ट्स को छोड़ दिया था, लेकिन जब वापस देखा तो BTC ऑलरेडी भागना शुरू हो चुका था। भागने के बाद जब यहाँ पे हल्का फुल्का होल्ड करने लगा तभी उस बेसिस पे हमने यहाँ पे जो पोजीशन है वो यहाँ पे बना ली, ठीक है। ऑलमोस्ट हाई के आसपास बनाए, क्योंकि अगर ब्रेकआउट आता है तभी लेना है, वरना अगर रिट्रेसमेंट में चला जाएगा तो क्यों ट्रेड लेना है। एंड जैसे मैंने बोला 200 पॉइंट का ही है मैं स्टॉप लॉस रखता हूँ, तो सेम चीज़ आप देखोगे टूल्स के ऊपर भी लगाइए, एग्जैक्ट सेम चीज़ है, 200 पॉइंट का ही यहाँ पे हमारा स्टॉप लॉस है, ठीक है। अब देखिए मार्केट ने जो हमारा टारगेट है 1:6 का, नॉट एक्चुअली 1:6 का कोई टारगेट नहीं था, जब मार्केट ऊपर जा रहा है उसको हम एज अ ट्रेलिंग बेसिस पे लेके चल रहे थे। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, थोड़ा एटलीस्ट पार्शियल बुकिंग जो है एक क्वांटिटी यहाँ पे हम बुक कर लेंगे, क्योंकि अभी पता नहीं कि कितना ऊपर जाएगा कैसे जाएगा, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअली मैंने 2 पोजीशंस बनाई थी, वो भी मैं आपको साथ थोड़ा दिखाता हूँ, एक सेकेंड। ओपन पोजीशंस में, हाँ तो शायद से आपको दिख रहा है, ठीक है ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं, जो मेरा यहाँ पे मेरा फेस है उसके पीछे सिर्फ BTC और बाय लिखा है, ठीक है। और ये जो 2 ट्रेड्स जो हमने बनाए, तो एक जो ट्रेड बनाया था जो कि बेसिकली संडे के दिन बनाया था कल 9:33 के आसपास मॉर्निंग में ही चार्ट्स दिख रहा था, तब मुझे दिखा के ब्रेकआउट आ रहा है, तो उस वक्त पोजीशन बनाई थी। लेकिन स्टॉप लॉस जैसे मैंने बोला शुरू में काफी बड़ा था, उसको फिर मैंने छोटा कर दिया एज पर दी प्राइस एक्शन। जब मार्केट ने हायर हाई फॉर्मेशन कंटिन्यू किया, जो मेरा एक्सपेक्टेशन था जिसके बेसिस पे मैंने ट्रेड रखा था, तो मैंने वहाँ पर ट्रेलिंग करना शुरू कर दिया। अब वो बेसिकली कॉस्ट के ऊपर है तो उसमें कोई टेंशन नहीं है, और यहाँ पे इसको मैं तभी निकालूंगा अगर BTC जाके ऑल टाइम हाई टच करता है। अगर वो फिर से नीचे आता है तो मेरे को 0 पे निकाल दे, एंड फिर अगर मुझे दिखता है तो मैं फिर से री एंट्री लूंगा। लेकिन इसको मैं जस्ट एक ठीक ठाक पॉइंट्स मिल चुके हैं तो मैं निकालूंगा नहीं, क्योंकि अभी यहाँ से भी ऑलमोस्ट 1500 पॉइंट्स एक्सपेक्टेड है, BTC ऊपर जा सकता है ऑल टाइम हाई टच करने के लिए, एंड उसके बाद एक्स्ट्रा और BTC भी भाग सकता है, क्योंकि ऑल टाइम हाई टच किया तो दैट इज नॉट दी टारगेट, राइट। टारगेट ये कि ऑल टाइम हाई ब्रेक कर रहा है इतना टाइम के बाद, तो और थोड़ा मोमेंटम उसमें पेंडिंग है, तो 1,30,35 इस तरह जा सकता है, जो डिपेंड्स। अब वहाँ पे कब निकालूंगा वो मुझे नहीं पता, जब प्राइस एक्शन थोड़ा निगेटिव दिखना शुरू होगा वी माइट एग्जिट, ठीक है। और जो दूसरा ट्रेड बना है वो अभी अर्ली मॉर्निंग जो हमने बनाया था, विच वॉज लाइक मॉर्निंग 1:39-38, मतलब मेरे ख्याल से 38 के आसपास मैंने मेंबर्स के साथ शेयर किया, एंड तुरंत मैंने मेरा पोजीशन 39 में यहाँ पे बना लिया, ठीक है। अभी कभी कभी अगर स्लीपेजेस होता है
तो प्राइस थोड़ी ऊपर नीचे मिल जाती है, लेकिन अगर मार्केट थोड़ा ठीक ठाक चल रहा है, वहाँ पे लिक्विडिटी ठीक ठाक मिल रही है, तो आपको जो आपने एग्जैक्ट प्राइस डाला है वो मिल जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये जो ट्रेड था बेसिकली काफ़ी अच्छा मोमेंटम ऑलरेडी हो चुका था, इसलिए मैंने यहाँ पे स्कैल्प के बेसिस पे लिया। ओके, दूसरा जो है मैं आपको वो भी दिखाता हूँ। ओके, सो दिस इज बेसिकली आर टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ पे मैं जो हमारा क्रिप्टो के बारे में चीज़ें यहाँ पे शेयर करता हूँ। तो आप देख सकते हो 10th August वी शेयर दैट BTC इज नियर ब्रेकआउट जोन, इफ ब्रेकआउट सस्टेन्स वी विल लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। और उसी के बेसिस पे मैंने यहाँ पे जो पोजिशनल ट्रेड था वो बना लिया था, ठीक। जस्ट स्टॉप लॉस बढ़ा था तो यहाँ पे शेयर नहीं किया, क्योंकि 2000 पॉइंट का अगर स्टॉप लॉस लूंगा और अगर लोग यहाँ पे पोजीशन मैनेज नहीं करते देन इट कुड बी अ ड्रास्टिक थिंग, ठीक है। फिर मॉर्निंग में देखा मैंने कि BTC काफ़ी अच्छा मोमेंटम कर रहा है, तो उसी वक्त हमने यहाँ पे पोजीशन बनाने का सोचा, जो कि था BTC में बाय करेंगे रफली 1,20,800 के आसपास ऑन एक्सचेंज चार्ट। देखिए, आप अगर एक्सचेंज चार्ट और कोई आर्ट चैटिंग प्लेटफॉर्म को कंपेयर करते हो, प्राइस आपको थोड़ा ऊपर नीचे दिख सकता है। तो मेरे जो प्राइस लेवल जो मैं शेयर करता हूँ वो मैं एक्सचेंज पे ट्रेड कर रहा हूँ, तो एक्सचेंज के लेवल से शेयर करता हूँ, ठीक है। तो सेम चीज़ 200 पॉइंट्स का जो फिक्स SL है वही यहाँ पे रहता है, एंड उसके बेसिस पे हमने ट्रेड लिया था एज अ स्कैल्प। वो सोच के लिया था, ये सोचते हुए कि एक मोमेंटम मिल जाएगा, 200-400 पॉइंट मिल जाएंगे, विल बी आउट ऑफ द ट्रेड। तो फर्स्ट मोमेंटम ही काफ़ी अच्छा है, 1:1 जब बेसिकली मोमेंटम किया, वन शॉट मार्केट ऊपर जा रहा था, तो यहाँ पे हमने कोई भी प्रॉफिट बुकिंग एसेस नहीं किया। जब यहाँ पे मार्केट ठीक ठाक एक रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ गया, तो 500 पॉइंट्स के आसपास एक मोमेंटम मिला, तब हमने यहाँ पे 50% क्वांटिटी बुक कर ली, विच वाज ऑलरेडी ऑलमोस्ट 1:2.7, ठीक है। उसके बाद जब मार्केट ऊपर जा रहा है, वी केप्ट ऑन होल्डिंग इट, और जब वो प्रॉफिट जोन के आसपास आया, बेसिकली आई अपडेटेड कि अब यहाँ पे बुक करेंगे। अब नाउ वी आर लाइक 75% क्वांटिटी आउट ऑफ द मार्केट एंड 25% क्वांटिटी वी कैन होल्ड, कि अगर वो सच में जाता है ऑल टाइम हाई के आसपास, बिकॉज वी कैन नॉट कंट्रोल द मार्केट, राइट। अगर वन शॉट उसको जाना है ऊपर की तरफ, देन लेट इट गो, तो उसके बेसिस पे अभी उसको छोड़ देंगे, देखते वो मार्केट कहाँ तक जाता है। तो अगर ये वाला ग्रुप को ज्वाइन करना है, डेफिनेटली आप मुझे मैसेज कीजिए 8975344292 पे, या फिर आप टेलीग्राम के ऊपर भी मैसेज कीजिए, तो वहाँ पे आई विल प्रोवाइड विद द डिटेल्स लाइक हाउ टू ज्वाइन, ठीक है। अब यहाँ पे इस ट्रेड को मैंने आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन किया है, किस तरह हमने चीज़ें की है और किस तरह हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन की। अब देखिए, यहीं पे जो हमने प्रॉफिट बुकिंग जोन था, आप देख रहे हो काफ़ी अच्छे यहाँ पे सेल ऑफ आया, राइट। क्यों आया, उस पर पीछे कोई बड़ा रीज़न नहीं है, लाइक आपको लगेगा कि कुछ बड़ा यहाँ पे हो चुका होगा या फिर इसलिए वो मार्केट गिरा होगा, नथिंग। आप सिंपल प्राइस एक्शन देखोगे, आपको पता चलेगा कि यहीं से मार्केट ने थोड़ा रिट्रेसमेंट क्यों किया। हो सकता है मार्केट यहीं से इतना बड़ा गिर जाए, हो सकता है मार्केट यहीं पे होल्ड करते हुए नेक्स्ट ब्रेकआउट ऑल टाइम हाई की तरफ दे दे, तो ये हो सकता है, इसलिए हमने 25% क्वांटिटी छोड़ दिया मार्केट में। अगर यही होगा, ये पता होता था, तो पूरा 100% क्वांटिटी अभी भी हमने होल्ड किया रहता, दैट इज द थिंग। और दूसरा है कि अगर मैं यहाँ पे पूरा 100% क्वांटिटी होल्ड भी कर लूँ, तो ये अगर थोड़ा रिट्रेसमेंट कर देगा, तो ये जो मेरा ट्रेड है इसके नीचे आराम से आ सकता है, इवन स्टॉप लॉस लेके भी फिर से ऊपर आ सकता है। BTC में उतना पावर है, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग पे ज़्यादा जोर है। पहला जो दूसरा ट्रेड लिया जो कि और नीचे की तरफ है, अब ये थोड़ा सेफ्टी की साइड तरफ आ चुका है ना, तो अगर ये नीचे भी आता है तो यहाँ कहीं पे सपोर्ट लेके अगर ऊपर जाएगा, तो मेरा जो पोजीशन है वो एग्जिट होने के चांसेस कम है। एंड फॉर दैट रीजन बेसिकली ये हम लेके चल रहे हैं। चलो ऑल टाइम हाई के आसपास जाता है आज के आज, तो वेल एंड गुड, क्योंकि जब ऑल टाइम हाई के आसपास आएगा सभी लोग इसमें बाइंग में इंटरेस्टेड हो जाएंगे, एंड वहाँ पे इट विल स्टार्ट बिकमिंग मोर वोलाटाइल। BTC में या फिर फोरेक्स क्रिप्टो में बहुत सारे ट्रेडर्स मिलते हैं, बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं, लेकिन आप अगर डेली ट्रेड बेसिस पे उसको करने जाओगे तो डेफिनेटली यू माइट स्टार्ट मेकिंग सम लॉसेस, क्योंकि आप फोर्स कर रहे हो खुद को। लेकिन अगर आप वेट करते हो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट की बेसिस पे, अगर कोई ट्रेड मिलता है, सेटअप के ऊपर ट्रेड मिलता है, डेफिनेटली इट कैन पे ऑफ क्वाइट वेल। जैसे कि अगर ये आप स्पेसिफिक ट्रेड पकड़ते हो, तो इस ट्रेड को लेने के लिए मेरे 280 के आसपास कुछ पॉइंट्स लगने हो चाहिए। सेकंड से हाँ, एक लॉट लेने के लिए रफली 300, अभी प्राइस बढ़ चुका है इसलिए 300 के आसपास आ चुका है। जब मैंने शुरू किया था इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 220, तो धीरे धीरे जैसे प्राइस ऊपर गया, प्राइस बढ़ने लगा, तो $300 का ये ट्रेड है, राइट। अगर 1 लॉट में लेता हूँ, जो अभी फिलहाल जो मेरा पोजीशन चल रहा है 1 लॉट, क्योंकि मैं 2 लॉट बाई किए थे, अभी 1 लॉट ही इसमें बाकी है। $300 का ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है। अगर उल्टा जाएगा तो रफली $200 का मेरा स्टॉप लॉस था। अभी इसने रिटर्न कितने दिया, ऑलमोस्ट 1200 तक तो एटलीस्ट दिया होगा, राइट। तो आप देखिए व्हाट इज रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे, राइट। $200 का रिस्क था, राइट, एंड प्रॉफिट इज 1200, तो आप लगा लीजिए कितना वो बेसिकली टाइम्स है। सो इट इज बेसिकली 6 टाइम्स, राइट, 6 टाइम्स है। और दूसरा इसमें इन्वेस्टमेंट कितना था, $300, तो 300 के ऊपर अगर 1200 निकला है तो 9 and 4, तो इट इज लाइक 4x यहाँ पे ROI बन चुका है। तो धीरे धीरे आपका कैपिटल बढ़ेगा, डेफिनेटली प्रॉफिट्स बढ़ेंगे, लॉसेस भी बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप उसको ठीक से करोगे विद सम सेटअप्स एंड ऑल,
तो डेफिनेटली वी विल स्टार्ट सीइंग गुड रिजल्ट्स। तो समराइज करने जाए तो अगर आप फॉरेक्स क्रिप्टो यहाँ पे अगर एंटर करने का सोच रहे हो तो देयर इज अ ह्यूज स्कोप, एंड अभी भी ये बेसिकली ये दिस आर ऑल ग्रोइंग वन, राइट। तो ग्रोइंग मार्केट है, तो यहाँ तो यहाँ पे काफी बड़े बड़े मोमेंटम आते हैं, तो छोटे छोटे प्रॉफिट के लिए आप यहाँ पे रुकोगे, जैसे बैंक निफ्टी में हम 10-20 पॉइंट लेके भाग जाते हैं, राइट। तो वो हमारा मेंटलिटी अलग है, यहाँ पे मेंटलिटी अलग है। यहाँ पे वी थिंक ऑफ होल्डिंग और बिगर टारगेट, क्योंकि ये इनका पोटेंशियल ज़्यादा है। ये चाहिए तो बड़ा बड़ा मोमेंटम कर सकते हैं, जैसे BTC कभी कभी 2-2, 4-4 हज़ार, 5-5 हज़ार पॉइंट भाग जाता है। सेम चीज़ अगर हम बैंक निफ्टी में देखने जाए तो वो काफ़ी रेयरली होगा, वंस इन ईयर और वंस इन 3 और 5 ईयर्स, और नॉट नेसेसरी आप उसको पकड़ भी लो। लेकिन ये यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ऑफेंट है, आपको मे भी 1-2 हफ्ता रुकना पड़े, लेकिन आपको मार्केट मोमेंटम दिखाएगा ही दिखाएगा, ठीक है। तो आई गेस आज का जो ये बेसिकल ट्रेड था, मैंने आपको ठीक ठाक एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि हमने क्या चीज़ें की। सिंपल बेसिकली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड विथ वन गुड सेटअप आप ट्रेड लेते हो एंड वेट करते हो कि आपको क्या रिजल्ट आता है, ठीक है। अर्ली मॉर्निंग ट्रेड लिया। लास्ट टाइम ही मुझे यूट्यूब के ऊपर कमेंट आया था कि आप थोड़ा सा फॉरेक्स क्रिप्टो के बारे में वीडियो बनाइए, तो मैंने जैसे अपॉर्चुनिटी मिली, एक्चुअल भूल गया था जब ट्रेड चल रहा लगा, यहाँ पे मुझे याद आया कि वीडियो बनाना है, तो आई स्टार्टेड मेकिंग इट। अर्ली मॉर्निंग उठाओ तो दिमाग अभी भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, अभी मैंने आपके साथ जो प्लान था इसके आगे का मैंने शेयर कर दिया है कि 75% क्वांटिटी बुक हो चुकी है। वी आर वेटिंग फॉर द लास्ट 25% क्वांटिटी की वो किस तरह वर्कआउट करती है। अगर वो चलती है तो डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के आसपास निकाल दूंगा, डेफिनेटली ऑल टाइम हाई के ऊपर भी मार्केट जाएगा, लेकिन फिर वो फ्लक्चुएशन के बाद जाएगा, क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास सभी लोग मार्केट में आने का ट्राई करेंगे। 200-400 पॉइंट ऊपर नीचे मार के BTC फॉल कर सकता है, एंड नॉर्मली ऐसा ही होता है। तो पोजिशन पॉसिबिलिटी है कि वही चीज़ वापस यहाँ पे हो जाए। तो उसी की वजह से अगर ये सच में जाता है तो इस जोन के आसपास बुकिंग करना शुरू कर देंगे, बच्चा 25 क्वांटिटी भी निकाल सकते हैं। और फ्रेश पोजीशन जो बनाना है, तो इसका जब ब्रेकआउट हो जाएगा, लेट से इसने ब्रेकआउट कर दिया, फिर कुछ इस तरह वोलेटिलिटी कर दिया, फिर जब नेक्स्ट टाइम ऊपर जाने का ट्राई कर सकता है, वहाँ पे फ्रेश पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है। तो दैट्स ऑल ट्रेडर्स। बेसिकली आज मैंने आपको यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन करने का ट्राई किया कि BTC में हमने ट्रेड क्यों रखा, किस लिए रखा, एंड कैसे हम उसको मैनेज कर रहे हैं, वेयर वी बुक द प्रॉफिट्स एंड वाई वी बुक द प्रॉफिट्स, एंड अभी इसके ट्रेलिंग बेसिस पे इसको कहाँ तक हम लेके जाएंगे। ये सारी चीज़ें मैंने आपके साथ एक्सप्लेन की। अगर आपको लगता है कि इसी तरह का मोर कंटेंट आपको चाहिए, आपको इसमें कुछ वैल्यू एडिशन मिल रही है आपके लाइफ में, तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, एंड सबसे इंपॉर्टेंट कमेंट कीजिए, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको क्या चीज़ अच्छी लगी, क्या चीज़ आपको और चाहिए इस पर्टिकुलर वीडियोज़ में, तो वो मैं धीरे धीरे आपके लिए इनपुट करूँ, ठीक है। एंड अगर आप न्यू फॉलोअर्स हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए या फिर फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।